رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आका तेरे आने से रंग बदला ज़माने का। आका तेरे आने से रंग बदला ज़माने का। आका तेरे आने से रंग बदला ज़माने का। हैबत से गिरा तेरी हर बुत बुत खाने का। आका तेरे आने से रंग बदला ज़माने का। तपती हुई रेतों पर पढ़े कलिमा बिलाल तेरा। तपती हुई रेतों पर पढ़े कलिमा बिलाल तेरा। अंदाज निराला है तेरे हर परवाने का। आका तेरे आने से रंग बदला ज़माने का। शाहकार है कुदरत का तेरा हुस्न मेरे आका। शाहकार है कुदरत का तेरा हुस्न मेरे आका। हुस्ने यूसुफ है सदका आका तेरे खजाने का। आका तेरे आने से रंग बदला ज़माने का। आका तेरे आने से रंग बदला ज़माने का। जिस जिस को पिलाई है मेरे आका ने हाथों से। जिस जिस को पिलाई है मेरे आका ने हाथों से। वो भूल गया रास्ता हर एक में खाने का। आका तेरे आने से रंग बदला ज़माने का। आका तेरे आने से रंग बदला ज़माने का।
अल्हम्दुलिल्लाह अला निअमिकल अज़ीमति व अलाइकल जसीमा। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिनल मुअ्मिनीना रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि। या इलाही तो हमें आमिल कुरान कर दे। या इलाही तो हमें आमिल कुरान कर दे। फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। वो पैगंबर जिसे सरताजे रसूल कहते हैं, उसकी उम्मत को जरा ताबिए कुरान कर दे। क्या शान है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या शान है प्यारे नबी, हक़ ने अता की सरवरी। मेराज से दी बरतरी, मेराज से दी बरतरी, बलगल उला बिकमालिही। तकलीफ भी उसने सही, तकलीफ भी उसने सही, जिसने दुआ दुश्मन को दी। हसनत जमीउ फिसालिही। एक धूम सी दुनिया में मची, एक धूम सी दुनिया में मची, आवाज ये आने लगी, पढ़ लो दरूद उम्मती सल्लु अलैहि व आलिहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। बुजुर्गान मोहतरम, अजीज दीनी भाइयों और नौजवानों, हम सब जानते हैं कि ये मुहर्रमुल हराम का महीना है इस्लामी तारीख और इस्लामी कैलेंडर के एतबार से। तो इस्लामी कैलेंडर का और इस्लामी तारीख का पहला महीना है, और एक तरफ जब हम अंग्रेजी साल उठाते हैं तो अगस्त का महीना है, और आने वाला दिन हमारा यौम आज़ादी का है। मैंने दो बातें कही आपसे, एक इस्लामी महीना मुहर्रम का है, तो अगर इस्लामी महीने के एतबार से देखो तो हमें इमाम हुसैन की शहादत याद आती है। अगर इस्लामी महीने के एतबार से मुहर्रम देखो तो उसी महीने की पहली तारीख को हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत याद आती है। और अगर अंग्रेजी महीना देखना है और आज़ादी की 15 अगस्त के बारे में सुनना है तो फिर मेरे भाइयों कुर्बानी ही कुर्बानी, शहादत ही शहादत, तकलीफ ही तकलीफ। दुआ फरमाए अल्लाह ताला मुख्तसर वक्त में हमारे तरगीब यूट्यूब चैनल के भाइयों ने जिस मोहब्बत के साथ और जिस मेहनत के साथ आज नौजवानों को जोड़ा है,
अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को खूब कबूल फरमाए, बरकतें अता फरमाए, मोहब्बतें अता फरमाए। इस वक्त का ख़ास तौर पर मुल्क भारत के मुसलमानों के लिए सबसे अहम टॉपिक, जिसका जानना हर भारतीय नागरिक के लिए और ख़ास तौर पर मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने किसी जगह पर लिखा है, तवज्जो के साथ, कि जो कौम, जो समाज, जो मुआशरा अपने बुजुर्गों का इतिहास भूल जाता है, जो कौम अपनी तारीख भूल जाती है कि मेरे बाप, उनके बाप, हम कैसे मुसलमान हुए, हम जिस मुल्क में रहते हैं उसका इतिहास क्या है, जो कौम, हजरत फरमाते हैं, जो कौम अपनी तारीख भूल जाती है, अपना इतिहास, वो मुआशरा, वो समाज बहुत जल्दी जमीन से मिटा दिया जाता है। ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने पीराने पीर की बात है, इसलिए कि जिसके सामने अपना इतिहास ही नहीं है वो अपना फ्यूचर कैसे बनाएगा। मेरे भाइयों, मैं आज बहुत रुक रुक कर बिल्कुल आराम से एक एक बात तरतीब के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो आज़ादी के, लड़ाई के, अंग्रेज़ों के साथ मुकाबले के कोई ऐसी बात जब मस्जिद में की जाती है तो हम ये समझते हैं कि मस्जिद में ये क्यों बयान किया जा रहा है। अरे मेरे भाइयों, अगर ये मुल्क अंग्रेज से आज़ाद न किया जाता, जरा तवज्जो के साथ सुनिए, अंग्रेज से आज़ाद न किया जाता तो आज जो हम इस तरीके से बैठे हैं, बैठ नहीं सकते, हम टोपी नहीं पहन सकते, हम दाढ़ी नहीं रख सकते, अजान नहीं दे सकते, हमारी औरतें बुर्का नहीं पहन सकती, हम कुरान नहीं पढ़ सकते। खुलासा ये है कि अगर हमारे बुजुर्गों ने और अकाबिरीन ने अपनी जानों को कुर्बान न किया होता तो हम इस्लाम पर अमल न कर सकते। तो जरूरी है कि उनको याद किया जाए। हमें याद नहीं है। पूरा भारत इस वक्त अमृत महोत्सव मना रहा है, मनाना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। हर घर तिरंगा लगाया जा रहा है, खुशी का इजहार किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके पीछे हम क्यों तिरंगा लगा रहे हैं? इसके पीछे 200 साल का इतिहास है। कितने? 200 साल का इतिहास। ये कोई दो भाई का थोड़ा मसला था कि भाई 2-5 दिन में, महीने में खत्म हुआ। 200 साल का। पत्ता पत्ता, पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, हाल हमारा जाने हैं। एक शायर कहता है कि पत्ता पत्ता, कि एक गार्डन में मैं गया, एक बाग में, जिसका एक एक पत्ते को मालूम था कि बाग के पीछे कितनी कुर्बानी है बाग को बनाने में। पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने, गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने हैं। गुल कहते हैं उर्दू में फूल को, फूल। भाई आदमी बाग क्यों लगाता है? फूल के लिए, कि कितनी कुर्बानी फूल के लिए दी, लेकिन फूल को खबर नहीं है कि कुर्बानी क्या हुई। पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने, गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने हैं। हमें पता नहीं है कौन है मौलाना उज़ैर गुल, कौन है हजरत शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी, कौन है हजरत शेखुल हिंद हजरत मुफ्ती महमूदुल हसन देवबंदी, कौन है मौलाना जाफर अली थानेसरी, कौन है मौलाना शौकत अली जौहर, कौन है मौलाना अबुल कलाम आजाद, कौन है फैज खैराबादी, कौन है अहमदुल्ला मदरासी, कौन है जवाहरलाल नेहरू। ये तो दूसरी टीम में आए सब। मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी,
जिसको महात्मा गांधी कहते हैं ना, इसको महात्मा बनाने वाले हमारे राष्ट्रपिता को मुसलमान थे, मालूम है? ये तो साउथ अफ्रीका से बैरिस्टर बनकर इंडिया आया था। एक मुसलमान ने इनको महात्मा का लक़ब दिया था। महात्मा का लक़ब, नाम तो मोहनदास करमचंद गांधी था, महात्मा का लक़ब देने वाले। अभी मैं किताब असर में भूल जाऊंगा तो एक बात बीच में बता दूं। असर के बाद मैं किताब पढ़ रहा था तो मैंने उसमें पढ़ा कि गांधी जी ने जो दांडी यात्रा की थी ना, अलग जगह पर हम देख रहे हैं दांडी यात्रा, गवर्नमेंट ने उसमें बहुत सारी योजनाएं बनाए, उसके रोड बनाए, तो उसमें उनकी जान का खतरा था, गांधी की जान का खतरा था अंग्रेजों से। बहुत सारे उनके साथ टीम थे, मुसलमान सब मिलकर। तो गांधी जी को दांडी यात्रा से पहले किसी ने पूछा कि गांधी जी आपकी जान को खतरा है, अंग्रेज आप पर हमला कर सकता है, अगर आप मर गए, आप पर हमला किया तो आपके बाद हम जर्नल किसको बनावे आपकी जगह पर? आपकी जगह पर दांडी यात्रा का हेड किसको बनाए, लीडर कौन? तवज्जो के साथ सुने। तो गांधी जी ने जवाब में कहा कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरी हजारों जो मेरी बड़ी जमात है उसका लीडर, उसका जर्नल, उसका अमीर अब्बास मलिक होगा। उसमें लिखा है, मुसलमान थे वो, अब्बास नाम का कोई आदमी। बहरहाल मेरे भाइयों, एक बहुत अच्छा सवाल मैं आज करना चाहूंगा और शायद तुम में से कोई जवाब दे दे। इस मुल्क पर 800 साल तक कम से कम मुसलमानों ने हुकूमत की। भाई हमने पढ़ा है ना इतिहास की किताबों में, धीरे धीरे मैं बोलता हूं ताकि आपको याद रहे। हमें हर घर हमारी ये बात पहुंचानी है, हमारी हर बहन को मालूम हो, हमारे हर जवान को मालूम हो। 800 साल तक पहले लोधी खानदान आए, फिर तुगलक खानदान आए, फिर आखिर में मुगल आए, बहादुर शाह जफर वगैरह वगैरह, आखिरी बादशाह यही था मुगलों। तो मेरा सवाल यह है कि 800 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही। अरे भाई, ये दिल्ली की जुमा मस्जिद क्या है, ये कुतुब मीनार, ये ताजमहल, ये बड़े बड़े कब्रिस्तान, ये मुगलों की याद है जो 800 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही। लाहौर की जेल में शहीद भगत सिंह को पकड़कर 2 हाथों को बांधकर पैरों में जंजीरें लगाकर अंग्रेज फौजी ने अंग्रेज जज के सामने जब भगत सिंह को खड़ा किया था तो उसको एक सवाल किया था। तभी एक हिंदू का सम्मेलन था, मैंने उसमें बात की। एक गैर मुस्लिम खड़ा हो गया, बहुत अच्छी लगी हमको ये बात। भगत सिंह को लाहौर की किसी, तो उस जमाने में तो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश सब एक था, उनको फांसी होने वाली थी। तो अंग्रेज जज ने, तवज्जो से मेरे मुसलमान भाइयों, बहुत आराम से बैठे, तवज्जो दे। अंग्रेज जज ने पूछा कि तुम्हें मालूम है तुम्हारी सजा क्या है, तुम्हें तो फांसी होने वाली है। बहुत बहादुर आदमी था भगत सिंह, पढ़ा लिखा आदमी था। भगत सिंह से अंग्रेज जज ने यह सवाल किया मेरे भाइयों कि 800 साल तक मुसलमानों ने मुल्क के भारत में हुकूमत की, तो तुमने उस वक्त कोई तूफान नहीं किया, मुसलमानों को भगाया नहीं, ना मुसलमानों के साथ तुम्हारी कोई लड़ाई हुई। 800 साल तक हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, तुम तुम्हारे मजहब पर अमल करते थे, मुसलमान उनके मजहब पर अमल करते थे। आखिर अभी हम 50-100 साल से इंडिया में आए, तो तुम हमारे खिलाफ क्यों मैदान में आए? सवाल आप समझिए। आप तो हिंदू है, भगत सिंह से कहा, और हुकूमत तो मुसलमानों की 800 साल तक रही, तो हिंदुओं ने उस टाइम मुसलमानों पर हमला क्यों नहीं किया? ये अंग्रेज जज ने भगत सिंह से कोर्ट के अंदर सवाल किया। दोनों हाथ में हथकड़ी थे, पैर बंधे हुए थे। तो भगत सिंह ने कहा कि मैं जिम्मेदारी से बात कहता हूं कि 800 साल तक
इन मुसलमानों ने हमारे ऊपर हुकूमत की, लोधी खानदान, तुगलक खानदान, मुगलों ने, और इस भारत को सोने की चिड़िया बना दिया, इस भारत को तरक्की दी। और जब से तुम आए हो, जब से तुम आए हो, उसको कमजोर कर रहे हो, यहां के माल को उठा उठा के ले जा रहे हो। भगत सिंह ने कहा ऐसी हजारों साल तक मुसलमानों की हुकूमत मंजूर है, लेकिन अंग्रेज तेरी हुकूमत मंजूर नहीं है। ये गैर मुस्लिमों के मजमे में कहना चाहिए, भाई हमारे स्कूल में भगत सिंह को लीडर बनाया जा रहा है, वो शहीद और है, तो ये इन्होंने तो कोर्ट में ये कहा था। बहरहाल मेरे भाइयों, ये मेरी इब्तिदाई 2-4 बातें मुझे याद आई थी तो मैंने कही। मेरा असल सवाल क्या था कि 800 साल तक हमने इस मुल्क, हमने यानी हमारे बाप दादाओं ने, हमारे ईमानदार भाई तो थे, बहादुर शाह जफर हो के कोई भी हो, मुसलमान तो थे, हुकूमत की। तो आखिर क्या हुआ कि अल्लाह ने उनसे हुकूमत को छीन लिया। सोने के बिस्तर पर बैठते थे, सोने के बिस्तर पर, बहुत माल था उनके पास, बहुत माल था मेरे भाई उनके पास, सब कुछ था। लेकिन याद रखो मेरे भाइयों, 800 साल की मुसलमानों की हुकूमत के बाद जब उन बादशाहों ने और उनके वजीरों ने जब बस्ती पर रहने वाले लोगों के साथ जुल्म करना शुरू किया, बड़े ने छोटे को दबाना शुरू किया, मालदार ने गरीब को दबाना शुरू किया, जुल्म किया। अल्लाह का कानून कुरान में भी है कि अल्लाह कुफ्र के साथ हुकूमत चला सकते हैं, जुल्म के साथ हुकूमत नहीं चल सकती। एक बात याद रखिए, कोई काफिर है, गैर मुस्लिम बादशाह होगा तो चलेगा अगर वो इंसाफ के साथ चलता है, और तहज्जुद गुजार हो, नेक इंसान बादशाह बन जाए, वजीर बन जाए, ट्रस्टी बन जाए, कोई कुछ भी बन जाए, अगर वो जुल्म करता है तो अल्लाह का वादा है एक न एक दिन उससे कुर्सी छीन ली जाती है। जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज की सदा कभी चलती नहीं। नाव यानी अगर दरिया के अंदर तुम कोई कागज की कश्ती बनाओ तो वो चलेगी? वो तो डूब जाएगी। यही हुआ जब माल आता है ना, जब अल्लाह इज्जत देते हैं। इसीलिए मेरे भाइयों दुआ करो कि 2 नेमतें हैं अल्लाह ने हमको दी है, एक रोटी और एक औलाद। ये 2 बड़ी नेमत है, लेकिन जब हजम करने की ताकत नहीं होती है ना, तो यही 2 चीजें इंसान को जहन्नम में ले जाती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लिकुल्लि उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मती अलमाल। मेरी उम्मत, हर उम्मत को एक फितने ने हलाक कर दिया। मेरी उम्मत के 2 फितने, एक माल और एक नाफरमान औलाद। फितना है इस वक्त मेरे भाइयों, इस वक्त औलाद होना एक नेमत है ना, जिसके पास औलाद नहीं आप उसको पूछो। लेकिन अल्लाह की कसम मेरे भाइयों, औलाद होने से ज्यादा औलाद का नेक होना जरूरी है। कुरान करीम में अल्लाह पाक फरमाते रब्बी हबली मिनस सालिहीन। अल्लाह अकबर। हर नबी ने जब भी अल्लाह से औलाद मांगी है ना, तो अल्लाह से कहा कि अल्लाह नेक साले औलाद देना। हजरत जकरिया, हजरत इब्राहिम वगैरह वगैरह। मैं ये बता रहा था मेरे भाइयों, जुल्म अगर कोई शौहर अपनी बीवी के साथ, कोई पड़ोसी अपने पड़ोसी के साथ, कोई मुसल्ली अपने इमाम के साथ, कोई इमाम अपने मुसल्ली के साथ, कोई दुकानदार अपने नौकर के साथ जुल्म करता है, लंबे जमाने तक वो नहीं चल सकता। कानून 800 साल तक मुगलों की हुकूमत रही, उनके ख्वाब में भी नहीं था कि कोई हमारे पर आकर हमारी हुकूमत को छीन लेगा। जुल्म किया था, अल्लाह ने उन पर अंग्रेज को मुसल्लत किया। समझे? अच्छा, लायकात जब हमारे अंदर आ जाएगी, जब हम इस काबिल बन जाएंगे कि हम हमारे साथ रहने वाले दलित, आदिवासी, बैकवर्ड लोगों को, अपने मुसलमान भाइयों को इंसाफ दिलाने की ताकत और उनके साथ बराबरी करने की ताकत जब अल्लाह हमारे अंदर पैदा कर देंगे, तो ये हुकूमत वापस अल्लाह हमें देंगे। ये अल्लाह का वादा है। हालात कैसे ही हो,
अरे हमने तो हदीस में पढ़ा है कि कयामत उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक कि हर कच्चे पक्के घर के अंदर ईमान ना आ जाए। हम बन जाएं पहले मुसलमान, हम बन जाएं। अभी एक भाई आए थे तो उन्होंने अपनी बहुत सारे अलग अलग दुकान है, हिंदू मुसलमान सब, तो उन्होंने एक मुसलमान को दुकान देने से इनकार कर दिया। तो बहुत सारे मुसलमान उस हिंदू भाई के पास गए कि यार आप इसको क्यों दुकान नहीं देते, ये बराबर पैसे भी दे देगा, किराया भी देगा, हम उसकी जवाबदारी लेते हैं। कहा कि नहीं ऐसा मसला नहीं है। इससे पहले 2 मुसलमान मेरी दुकान में आए, वो गंदगी बहुत करते हैं और गाली बहुत बोलते हैं। मेरे भाइयों, अगर मैं झूठ बोलता हूं, अगर मैं वादा खिलाफी कर रहा हूं, तो ये मेरा मसला नहीं है। देखने वाला ये समझता है कि इस्लाम का कुरान भी यही कहता होगा। कोई मुसलमान कोई गाली बोलता है या कोई झगड़ा करता है तो ये पूरे इस्लाम को बदनाम करने का जरिया बन जाते हैं। इस्लाम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम किसी को मुसलमान बनने से आड़ बन जाते हैं। देखिए क्या हुआ, अंग्रेज को पहले से इन ईसाइयों को मुसलमानों से क्यों दुश्मनी थी मालूम है? भारत क्यों आए? ये तो स्कूल की किताबों में है कि भाई पहले वो बिजनेस के इरादे से आए, यही तो था, लेकिन असल वो चीज नहीं है, ये तो बहाना था। असल उसके पीछे मकसद ये था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अंग्रेज भारत में आए, इससे कई साल पहले ईसाइयों को बहुत बड़ी हार दी थी। हजारों की तादाद में ईसाइयों को मारा था कई साल पहले। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने ईसाई हार चुके थे, उसका बदला लेने के लिए वो भारत में आए थे। क्यों भारत में? इसलिए कि उस जमाने में 1600 ईस्वी के 1600 का जो जमाना है 1600 का, जिस वक्त अंग्रेज यहां आए, उस वक्त तारीख और इतिहास ये बताता है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मुसलमान भारत में थे। उनको मुसलमानों से दुश्मनी थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी का बदला लेना था तो किससे लेवे? मुसलमान से। तो देखते कि मुसलमान कहां है? जापान में है, चाइना में है, कहां के नहीं, कहां है? इंडिया में है। जब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका सब एक था, करोड़ों की था, आज कितने मुसलमान हैं? तो बदला लेने के लिए आए। ये मैंने क्यों उठाया सवाल, मैं आपको बताऊं कि जब अंग्रेज मुसलमानों से बदला लेने के लिए आए तो मैदान में कौन आएगा? अरे भाई, तुम मेरे घर पर हमला करोगे तो मेरा पड़ोसी थोड़ा बाहर निकलेगा, फेस तो मुझे करना पड़ेगा आपको। जब अंग्रेजों ने मुसलमानों को तबाह करने के लिए, इनका इरादा यह था, तो सबसे पहले मैदान में आने वाले कौन थे? सबसे पहले मुसलमान। क्रिकेट मैच खेलते हैं ना, तो पहले कोई एक टीम जो है वो दांव लेती है और एक टीम बॉलिंग करती है, तो बैटिंग का पहला दांव तो पहली सदी मुसलमानों की तकरीबन। हाईलाइट के तौर पर थोड़ी थोड़ी बातें ताकि आपको कुछ बात याद भी रहे। सबसे पहले मेरे भाइयों, सबसे पहले श्रीलंका पट्टनम के उस मैदान में अंग्रेजों के मुकाबले में अगर कोई आया है तो वो सिराजुद्दौला था। लिखा है कि अल्लाह ने उसको बड़ी ताकत दी थी, बड़ी इज्जत दी थी, उसकी फौज बहुत मजबूत थी। अंग्रेज कभी भी उनके सामने आंख मिलाकर बात नहीं करते थे, इतना डर था उनको। लेकिन मेरे भाइयों, क्या हुआ? मुसलमान, हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखा है कि मुसलमान की खेती को पहले अपनों ने काटा। मुसलमान की खेती को पहले, गैरों में हिम्मत नहीं थी, लेकिन जब मुसलमान ने मुसलमान को काटना शुरू किया तो कटी कटाई खेती गैरों ने काटी। हमारे ही में से सिराजुद्दौला के कुछ आदमी मीर जाफर और मीर सादिक के नाम से ऐसे मुनाफिक पैदा हो गए कि जिन्होंने अंदर की सारी बातें सिराजुद्दौला की अंग्रेज को बता दी, और सिराजुद्दौला मेरे भाइयों 57 के अंदर जो है 1757 के अंदर शहीद हो गए। उसके बाद अंग्रेज की कुछ हिम्मत बढ़ी,
और वो कलकत्ता से, वो तो पहले कलकत्ता आए थे तिजारत की नियत से, फिर वो दिल्ली कहां कहां गए, चलता रहा। लेकिन उस वक्त 1757 के बाद जब 1799 का टाइम आया, 1799, ये वो जमाना था जब पूरे भारत के अंदर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का एक रौब और एक दबदबा था। मैसूर की सल्तनत का बेताज बादशाह, नाम तो हम जानते हैं, नाम तो हम भी जानते हैं टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का। मेरे भाइयों, टीपू सुल्तान पर बात की जाए तो 5 घंटे चाहिए आपको, खाली टीपू सुल्तान कौन थे। उनकी एक एक किताब आई है, अभी आई है 300 सफ़े की, पूरा टीपू सुल्तान पर लिखा है उन्होंने। टीपू सुल्तान के बारे में स्कूल की चौपड़ी के अंदर उनकी तस्वीर बनाई है, उसमें दाढ़ी नहीं है। शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि टीपू सुल्तान अपने जमाने के कुतुब और अब्दाल थे। किसको कहते हैं मालूम? कुतुब अब्दाल। अल्लाह ताला हर जमाने में अल्लाह के कुछ नेक बंदे ऐसे होते हैं कि जिनके सदके में अल्लाह पाक दुनिया का निजाम चलाते हैं। ऐसे 40 बंदे होते हैं, एक के इंतकाल के बाद दूसरा उसकी जगह ले लेता है। ये टीपू सुल्तान उन कुतुब और अब्दालों में थे। शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने लिखा है कि उसकी कभी तहज्जुद नहीं गई, तो दाढ़ी क्यों नहीं थी? तो फरमाया उनको पैदाइश से बालिग होने के बाद भी दाढ़ी आई ही नहीं थी, इसलिए दाढ़ी नहीं थी मेरी तरह। तो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह 1799 में जब अंग्रेजों ने जो है उन पर हमला किया, तो उसमें भी तो सब अपने कुछ लोग जो है वो गद्दारी उन्होंने कर दी थी और टीपू सुल्तान तक पहुंचा दिए थे। लिखा है कि जिस वक्त अंग्रेजों ने हमला किया और टीपू सुल्तान एक पहाड़ पर शहीद होकर गिरे, उनके बदन से खून भी निकल रहा था। अंग्रेजों के दिलों में टीपू सुल्तान का इतना रौब था, इतना दबदबा था कि 3 दिन तक टीपू सुल्तान की लाश उस पहाड़ पर पड़ी रही। लेकिन किसी अंग्रेज फौजी की हिम्मत नहीं होती थी कि टीपू सुल्तान के पास भी जावे। 3 दिन तक ये इज्जत अल्लाह ने दी थी। अच्छा, एक और की मैं भूल जाऊंगा, जिस दिन वो शहीद हुए उस दिन उन्होंने तहज्जुद पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ के फिर कुरान पढ़ा और कुरान पढ़ के मैदान में आए थे टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह फजर की नमाज के बाद। और 3 दिन के बाद जब उनकी बॉडी में से हरकत खत्म हो गई, अंग्रेज को यकीन होगा कि अब ये मर गए हैं, ये मर चुका है, तब धीरे धीरे जाके 4-5 आदमी ने उनको हिलाया, डरते डरते, तब जाके उनको हुआ कि अब ये मर गया है। तो उन्होंने उस जमाने में अंग्रेज के झंडे को यूनियन जैक कहते थे। अंग्रेज का झंडा जैसे हमारे भारत का झंडा है, इस तरह टीपू सुल्तान की छाती पर अंग्रेज का एक फौजी खड़ा हो गया और उसने यूं कहा, जब तक भारत की जमीन पर टीपू जिंदा था हमारी हिम्मत नहीं होती है थी, लेकिन आज जब टीपू दुनिया में नहीं रहे, आज से भारत हमारा है। ऐलान हुआ था 1799 में। अभी 1947 में 150 साल बाकी है, अभी 150 साल बाकी है। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह और सिराजुद्दौला, उनके साथ हजारों लोग शहीद हो गए थे साथ में, लेकिन ये 2 लीडर थे। अब अंग्रेज की हिम्मत हुई, ये पूरे भारत में उन्होंने हमला करना शुरू किया। असल मकसद उनका क्या था मैंने बताया था अंग्रेजों का यहाँ आने का। ध्यान से सुनना, पूरे आजादी के 200 साल को 1 सेकंड में समझा दूं। अंग्रेज का भारत आने का मकसद यह था कि इस मुल्क को, भारत को ईसाई स्टेट बना दे। ये खाली यहां का बादाम पिस्ता खाने नहीं आए थे, वो तो ले गए, लेकिन इस मुल्क को ईसाई, यहां के हिंदू को, यहां के दलित को, यहां के सिख को, यहां के मुसलमान को, यहां के ब्राह्मण को, सबको ये ईसाई में कन्वर्ट करना चाहते थे। इसकी दलील भाई हमारे पास दलील है, हमारे पास उसकी दलील है। जब 1799 में टीपू शहीद हो गए तो पूरे यूरोप से जहाज के रास्ते से बड़े बड़े पादरी हजारों की तादाद में आए, ईसाई पादरी। पादरी किसको कहते हैं?
जो ईसाई मजहब का आलिम, जैसे हमारे यहाँ मौलाना होते हैं ना, जो कुरान की बातें हमको बताते हैं, इस्लाम, ऐसे ईसाइयों में पादरी होता है। फ्रांस से, जर्मनी से, अलग अलग जगह से पादरी लोग आए और मुसलमानों से डिबेट करते थे। ऐसे मौके पर मेरे भाइयों, उलमा ने मशवरा किया, उलमा ने मशवरा किया कि अब तो हमारे इस्लाम ही का मसला आ गया, अब तो हमारे इस्लाम का मसला आ चुका है, ये हमको, हमारी औलाद को ईसाई बना देंगे। तो 1806 में एक झोपड़ी के अंदर बैठकर हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ाया करते थे। इन्होंने जिहाद का फतवा दिया था। क्या जिहाद का फतवा दिया था? उसमें लिखा था कि हमारे मुल्क पर अंग्रेज ने कब्जा कर लिया है, टीपू सुल्तान शहीद हो चुके हैं, अब भारत के हर नागरिक को अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, अपने जान की कुर्बानी देने के लिए अपने घर से निकलना पड़ेगा। उस जमाने में मुसलमानों को उलमा से बहुत मोहब्बत थी। एक फतवा आता था, सारे लोग, अभी तुम एक बात करो, एक मौलवी साहब तो 4 विभाग पड़ जाएंगे। एक मस्जिद, एक मौलवी साहब को मसला बीता है तो 4 विभाग, मस्जिद में 15 मुसल्ली में 4 विभाग, 4 कुछ अलग, दूसरे 4 कुछ अलग। तो मौलवी साहब के जाओ भाई। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह, अभी भाई एक सोचने जैसी बात है कि कितना बड़ा भारत था, एक आलिम के फतवे पर पूरा भारत मैदान में, कोई मामूली बात है, पूरा भारत मैदान में। यह उनका इखलास का नतीजा था, ये उन्होंने अल्लाह के लिए कुर्बानी दी थी, इसलिए अल्लाह पाक की मदद आती है। और उस जमाने, और वो फतवा आज भी वो फतवा मौजूद है जो 1806 के अंदर लिखा गया था। उस जमाने में मैंने जितना पढ़ा है, उस जमाने में हमारी राष्ट्रीय भाषा फारसी थी। राष्ट्रीय लैंग्वेज हमारी क्या थी? फारसी थी। हमारे बहुत सारे जो बूढ़े लोग हैं वो स्कूल की किताबों में फारसी पढ़ते थे। उन्होंने, चूंकि राष्ट्रीय भाषा हमारी फारसी थी, तो उन्होंने फतवा भी फारसी जबान में लिख कर दिया था कि भाई अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है, अपने जानो माल और अपने ईमान की हिफाजत के लिए मैदान में आओ। क्या फतवा था, बिजली की कड़क थी मेरे भाइयों। और जमात की जमात बाहर आई, शाह अब्दुल अजीज को पकड़ लिया गया, कहा कि फतवा आपने लिखा? कहा मैंने लिखा है। कहा कि हम आपको मुकदमा चलाए बगैर, केस चलाए बगैर, सबके सामने कपड़े उतार कर हम तुमको फांसी दे देंगे कल। एक मर्तबा ये कह दो कि ये फतवा मैं वापस लेता हूं। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने मेरे भाइयों ये कहा था, अब्दुल अजीज की एक जान है, अगर अल्लाह ऐसी 100 जान भी अता करे, मैं अपनी जबान से फिर नहीं सकता। क्या तकलीफ दी थी। मेरे पास टाइम नहीं है वरना 1 घंटा होगा। शाह अब्दुल अजीज को, उनके खानदान, 1806 से लेकर 1857 तक चलता रहा। उस वक्त 1857 में एक बहुत बड़ी जंग हुई। वो खास, देखो 1700 से शुरू हुआ था, 1857 आ गया। ये जो लड़ाई हुई है, मैं नहीं कहता, 2 किताब, एक अंग्रेजी लेखक है और एक हमारे भारत का है, डॉक्टर राम विलास गुप्ता। उसने एक पुस्तक लिखा है कि भारत नी आजादी मां मुसलमानों नो सी फाड़ो। उसके 220 पेज पर लिखा है उसने कि 1857 की लड़ाई में दिल्ली की जुमा मस्जिद से लेकर मीरठ तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था, कोई झाड़ ऐसा नहीं था जिस पर मुसलमान की लाश न लटकी हो। क्यों? वो 1806 का फतवा जब आया ना, तो 1806 से लेकर 1857 तक, ये 50 साल में हजारों मुसलमान अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए, अपने औलाद के ईमान को बचाने के लिए मैदान में आए। हजारों को जेल के हवाले किया, हजारों को फांसी हो गई। डॉक्टर राम विलास, एक हिंदू आदमी है, मैं मुसलमान की बात कहूं तो कोई यकीन न भी करे कि तो मुसलमान लिखता है, एक हिंदू आदमी ने लिखा है, मैं अपनी आंख से देखता था, मेरे सामने 100 आदमी के मुसलमानों की एक जमात को लाया जाता और एक एक को फांसी पर लटकाया जाता, और कहता कि एक मर्तबा मेरे कान में, अंग्रेज फौजी कहता, एक मर्तबा मेरे कान में कह दे
मैं अंग्रेज के साथ 1857 की लड़ाई में नहीं था, मैं फतवे को नहीं मानता, एक मर्तबा बोल दो हम तुम्हें छोड़ देंगे, हम तुम्हें छोड़ देंगे। डॉक्टर रामविलास गुप्ता कहता है, मेरी नजरों के सामने 27,000 मुसलमानों को फांसी हुई है, एक भी ऐसा नहीं निकला जो अपनी जबान से फिर चुका हो। मेरे लिए कहना आसान है भाई। अठारह सौ 57 में 2 लाख मुसलमान और 50,000 से ज्यादा उलमा। उसके बाद तो बस एक टॉपिक, एक चीज बता दूं कि क्या हुआ था। दिल्ली, ये मुसलमानों का पुराना शहर, हमारा आजादी के टाइम से आज भी कितने मुसलमान बराबर दिल्ली में, दिल्ली सिटी में, उस जमाने में हजारों थे। अंग्रेज ने का उस जमाने में एक ऑर्डर पास हुआ था कि रास्ते में, सड़क में कहीं भी टोपी नजर आए, कहीं भी दाढ़ी नजर आए, उसको पकड़ो और काट डालो, उनको मारो। फरमाया कि 1857 के बाद, ध्यान से सुनना, बहुत कीमती टॉपिक पर आ रहा हूं। 1857 के बाद दिल्ली के अंदर मुसलमान कोई घूमता था पूरे दिल्ली में, तो एक मौलवी भी नहीं मिलता था जो मसला बता सके। इसी हालत कर दी होगी, अब अंदाजा लगाओ। हर घर में शहीद, हर घर में मातम। मकसद क्या था? इस्लाम की हिफाजत चाहते थे, वो मुल्क को आजाद कराना चाहते थे। मेरे भाइयों, आजादी क्या मतलब? बहुत अच्छा आपने अपने घर पर तिरंगा लहराया, लेकिन भाइयों इसे खून से बनाया गया है, इसमें हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियां लगी हुई है। मुझे बराबर याद है, एक बुजुर्ग हजरत मौलाना शौकत अली जौहर, इनको इसी फतवे के खातिर अंग्रेज पकड़कर जो है कराची जेल या लाहौर पाकिस्तान में कोई जेल बनाई थी, उस जमाने में पकड़कर ले गए। कितने महीनों सालों तक वो जेल में रहे। उनकी 2 की 1 बेटी थी और बीवी घर में थी, रोया करती थी मौलाना शौकत अली जौहर की। मेरे जवान भाइयों, हम फकत जो है खाने पीने नहीं, हमारा मकसद ये है कि हम जहां भी रहेंगे इस्लाम के साथ रहेंगे, हम जहां भी रहेंगे मुल्क के वफादार बन के रहेंगे, हम जहां भी रहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को लेकर चलेंगे। ये चीज है। हम पढ़ाई के जरिए से हम अपनी कौम की तरक्की कर सकते हैं, हम अपनी कौम की रहबरी कर सकते हैं, हम 2-5 मुसलमान को काम आ सकते हैं। आइए सुनिए क्या हुआ। मौलाना शौकत अली जौहर जेल में, बड़े चोटी के आलिम थे वो। ये किस्सा मुझे हमारे पुराने मोहतमिम कासिम मोटा उमर जी ने सुनाया था। वो समझदार इंसान थे और उनके पास इसका नॉलेज भी बहुत था। उन्होंने कहा कि उनकी बीवी ने एक कागज लिखा, कहा कि तुम इतने महीने से, इतने सालों से जेल में हैं, तुमने कोई गुनाह तो किया नहीं है, ये अंग्रेज ने तुम्हें पकड़कर जेल में डाल दिया है, मैं तो सब्र कर लूंगी, लेकिन हमारी ये 15 साल की बेटी है, इसको बीमारी लग चुकी है, उसको बहुत गंभीर बीमारी लग चुकी थी, इलाज के पैसे नहीं थे, खाना नहीं था। तो उनकी बीवी ने खत में लिखा कि मैं ये चाहती हूं कि अपनी बेटी के इलाज के लिए अंग्रेज से 1 महीने की छुट्टी लेकर आप आ जाओ ताकि उसका इलाज हो जाए। कितने महीनों, ध्यान से सुनना मेरे भाइयों, कितने महीनों के बाद वो जेल में कागज पहुंचता है उनकी बीवी का। लिखा है, जब वो अंग्रेज जेलर वो खत लेकर मौलाना शौकत अली के पास गए, मौलाना शौकत अली सजदे में रो रहे थे। वो जेल की कोठड़ी थी, रात का वक्त था, जब सुबह हुई तो बहुत टाइम हो गया था, कागज आधा सा फट चुका था। मौलाना शौकत अली ने जब पढ़ा, आप रो रहे हैं, पड़ोस में कोई मुसलमान दूसरा कैदी था, उसने पूछा कि हजरत क्या हुआ? फरमाया मेरी बीवी का खत है, मेरी बेटी बीमार है। बोले उसने क्या लिखा है? कहा कि उसका कहना है कि 1 महीने की छुट्टी लेकर आप घर आ जाओ, बेटी का इलाज हो जाएगा। मौलाना शौकत अली से लोगों ने कहा कि ठीक है आप चले जाओ, इजाजत मिल जाएगी। मेरे भाइयों बताऊं, अगर एक मर्तबा मौलाना शौकत अली एक मर्तबा अंग्रेज के सामने यूं कह देते कि मुझे माफ कर दो, मेरी बेटी बीमार है, खाली 1 महीना नहीं, हमेशा के लिए छोड़ देते, कोई कसूर तो था ही नहीं, एक मर्तबा कहना था, छोड़ देते उनको। लेकिन 24 घंटे उन्होंने सोचा और
खत लिखा जवाब में, मेरी महबूबा, मेरी बीवी, मेरी प्यारी बीवी, सब उन्होंने पूरा डिटेल के साथ, वो खत भी किसी किताब में उसका तर्जुमा आया है। और नीचे लिखा, मुझे तुझसे भी मोहब्बत है, मुझे मेरी बेटी से भी मोहब्बत है, और मैं आना भी चाहता हूं, लेकिन अगर मैं छुट्टी मांगूंगा और अगर मैं अंग्रेज से माफी मांगूंगा और मैं कल अंग्रेज से यूं कहूंगा, अंग्रेज फौजी से, अंग्रेज जज से, कि मुझसे भूल हो गई, तो कल कोई इतिहास लिखने वाला, कोई तारीख लिखने वाला ये लिखेगा कि मुसलमान तो वो थे जो अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे। कोई लिखने वाला ये लिखेगा। तो मैं मेरी औलाद को कुर्बान कर सकता हूं, लेकिन मेरी वजह से मुसलमान बदनाम हो, ये मुझसे हो नहीं सकता। क्या हुआ? अल्लाह अकबर। हम मदरसों में हमारे यहाँ किताब पढ़ाई जाती है भाई, बुखारी शरीफ। उस जमाने में ऐसी कार और ऐसी सवारियां नहीं थी, लोग समंदर से सफर करते थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कूफा से बगदाद जा रहे थे, कूफा से बगदाद, तो कश्ती में बहुत सारे लोग, मेरे जवानों का मजमा है। हम कौन है यार? हम मुसलमान हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। मैं बताता हूं फिर क्या हुआ मौलाना शौकत की बेटी के साथ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पढ़ने के लिए बगदाद जा रहे थे। बहुत सारे कश्ती में बैठे हुए थे लोग, हजार, पहले जमाने में तो कश्ती में जाते थे लोग, कहीं 200-500 आदमी। उसमें एक चोर आदमी भी बैठा हुआ था। उसने देखा कि इमाम बुखारी के बैग में पैसे हैं, अब उसको चोरी करना था। तो उसने कश्ती चलाने वाले से ये कहा, जो कश्ती चला रहा था, उससे कहा कि मेरे पैसे चोरी हो गए। तो कश्ती चलाने वाले ड्राइवर ने कहा कि भाई इस आदमी के पैसे चोरी हो गए हैं, तमाम हजरात अपने बैग को खाली कर दो, ये चेक करेगा और जिसका भी नाम आएगा, हाँ, उसको सजा दी जाएगी। बराबर। अब हजरत के थैले में तो पैसे उनके थे, चोर ने देख लिए थे। अब हर एक का चेक करने का टाइम आया। हजरत ने चुपके से, क्या यार, क्या लोग थे, चुपके से थैली में से पैसे की थैली निकाली, अशरफिया की उस जमाने में, और वो अशरफिया समंदर में डाल दिया। किसी को पता नहीं था। अब उनके थैला, चोर को तो ऐसा था कि थैले में से पैसे निकलेंगे और मैं कहूंगा ये मेरे जय ने, सीसीटीवी का जमाना तो था नहीं कि किसके है ना क्या खबर पड़े, तो मैं दावा कर दूंगा कि पैसे मेरे हैं, तो इमाम बुखारी बदनाम भी हो जाएंगे और मुझे पैसे मिल जाएंगे। उन्होंने तो थैली डाल दी। देखो मुसलमान किसको कहते हैं। जब उनकी बारी आई थैली चेक करने की, तो उन्होंने पूरी थैली बता दी। तो चोर को बड़ा ताज्जुब हुआ कि मैंने पैसे तो देखे थे थैली में, कहां गए? बैठ गया। जब सब लोग सो गए तो वो इमाम बुखारी के पास आ गया कि हजरत सच बताओ, तुम्हारी थैली में पैसे थे, मुझे मालूम था वो पैसे तुम्हारे थे, मैं चोर आदमी था। जब मैंने चेक किया आपके बैग में तो पैसे नहीं थे, वो पैसे कहां गए? तो इमाम बुखारी ने कहा कि जब ऐलान हुआ कि इस आदमी के पैसे चोरी हुए हैं और मेरे बैग में पैसे थे, और अगर पैसे निकल जाते तो तमाम के तमाम लोग मुझे चोर कहते। क्या कहते? कोई तहकीक तो करता ही नहीं कि किसके पैसे। और मेरे मरने के बाद लोग मेरी वजह से, कि इतना बड़ा आलिम होकर, इतना बड़ा मौलवी साहब होकर चोरी करता है, तो मेरी वजह से इस्लाम बदनाम हो जाए, ये मुझे मंजूर नहीं है। अशरफिया तो कल अल्लाह दे देंगे, मेरी वजह से इस्लाम बदनाम न हो, इसलिए मैंने अशरफिया दरिया में डाल दिया। ये लोग थे। हाँ, उलाई का आबाई, ये हमारे बड़े थे, ये हमारे बड़े थे। मौलाना शौकत अली जौहर ने खत में लिखा, अगर मैं छुट्टी मांगूंगा, अंग्रेज से माफी मांगूंगा, तो क्या होगा? कोई इतिहास लिखने वाला यह कहेगा कि मुसलमान तो वादे कैसे होते हैं, मुसलमान तो बुज़दिल होते हैं। मेरे भाइयों, हजरत ने जवाब दे दिया कि मैं जेल में रहूंगा, लेकिन अंग्रेज के सामने मेरे घुटने नहीं टिकेंगे। और वो खत गया। जिस वक्त खत मौलाना शौकत अली जौहर के घर पहुंचा, उनकी बेटी का इंतकाल हो गया था। 1857 में इस लड़ाई के बाद अब असल मेरे भाइयों, हमारे बुजुर्गों को, हमारे उलमा को, और खास तौर पर मुसलमानों को ये फिक्र हो गई कि ये अंग्रेज जहां मुसलमान को देखते मारते, बाज मुसलमानों को तो फांसी के फंदे पर लटकाते लटकाते जब अंग्रेज थक जाते थे तो सूअर के चमड़े में उनको लपेट देते थे, जिंदा
सुअर के चमड़े में लपेटे थे। और कितने ऐसे जब मार मार के थक जाते थे मुसलमानों को, तो बंद कोठड़ी में जहरीले जानवर छोड़ देते थे लोग। 1857 के बाद जब 1866 आया, तो जो बच गए थे कुछ लोग बच गए थे, उन्होंने मशवरा का कि अब क्या करें, हिम्मत तो हारनी नहीं है, मुल्क को तो आजाद करना है, इस्लाम को तो बचाना है। तो उन्होंने मशवरा किया कि एक काम करो, आजादी की लड़ाई थोड़े दिनों के लिए हम बंद कर देते हैं, हम एक काम करें, एक मदरसा शुरू कर दें ताकि हमारे बच्चे कुरान पढ़े, ताकि उनकी दारुल उलूम देवबंद की उस वक्त उन्होंने बुनियाद डाली। सबसे पहला मदरसा जो पढ़ा है ये आजादी की लड़ाई के वक्त पढ़ा था, इस्लाम की हिफाजत के लिए। आज पूरी दुनिया के अंदर करोड़ों की तादाद में जितने मदरसे हैं, उसकी मां यूरोप में हो, कनाडा में हो, अमेरिका में हो, बाज जगह ऐसी है जहां 12 घंटा 24 घंटा दिन होता है, 6 महीना दिन और 6 महीना रात भी, ऐसी जगह भी है इस दुनिया में, वहां भी मदरसा है। उसकी असल अगर आप ढूंढोगे तो ये दारुल उलूम देवबंद है, जो आजादी के वक्त हजरत मौलाना नानोतवी, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने मक्का और मदीना जाकर रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगी थी, अल्लाह भारत के मुसलमानों का क्या होगा, मुसलमान मरते जा रहे हैं, ये दुआ मांगी थी। देखो मेरे भाइयों क्या होता है फिर, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, ये इतना ही उभरेगा जितना कि तुम दबाओगे। कुदरत ऐसा है। कुछ हमारे बुजुर्गान दीन थे, उन्होंने शामली के मैदान में अंग्रेज की एक जमात पर हमला किया, बहुत सारे अंग्रेज को मारा, लेकिन हथियार थे नहीं, तो अंग्रेज के दोबारा हमला करने से बहुत सारे उलमा शहीद हो गए। एक वाकया सुनाता हूं, बहुत कीमती। जिस तरीके से मेरे भाइयों हमारा अकीदा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा किराम की जमात जब बदर के मैदान में आई तो 313 सहाबा थे, वहां तो 950 का लश्कर था। मुसलमानों के पास किसी किस्म का तजुर्बा नहीं था, कोई चीज नहीं थी, कोई लड़ाई की तैयारी नहीं थी, लेकिन वो अल्लाह के लिए काम करते थे। तो अल्लाह ने फरिश्तों की जमात मुसलमानों की मदद के लिए जमीन पर उतारी थी बदर के मैदान में। मैं बताऊं आपको, ये हम जो फजाइल की किताब फजाइल अमाल पढ़ते हैं ना, इसके लिखने वाले जो लेखक है शेख जकरिया रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं कि आजादी की लड़ाई के बाद जब मैं अपने दोस्त हाफिज जामिन शहीद, जिसको अंग्रेज ने टुकड़े कर दिए थे, और उनको जहां दफन किया गया, उनकी जब कब्र है, मैं कभी कभी अपने दोस्त की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए जाता। कौन कहते हैं? शेख जकरिया रहमतुल्लाह अलैह। मैं उनकी कब्र पर जाता तो शेख जकरिया फरमाते हैं मुझे उनकी कब्र से जन्नत की खुशबू आती थी। और किसी आदमी ने उनकी कब्र के ऊपर बोर का दरख्त, जिसको उर्दू में हम बेर कहते हैं, बोर का दरख्त लगाया था। हजरत फरमाते जब हाफिज जामिन की कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने जाता था तो उनकी कब्र से मैं बोर का दरख्त खींचता था, मुझे उसमें जन्नत के बोर की खुशबू आती थी। और शेख जकरिया ने लिखा है, यह दलील है इस बात की कि मुल्क भारत के लिए मुसलमानों ने जो कुर्बानी दी है, वो हुकूमत के लिए नहीं, वो राज करने के लिए नहीं, वो मंत्री बनने के लिए नहीं, बल्कि वो इस मुल्क में इस्लाम की हिफाजत चाहते थे, अपनी औलाद को ईमान के लिए ले जाना चाहते थे, हमें दाढ़ी के साथ जिंदा रखना चाहते थे, हमें मुसलमान बनकर जीना चाहते थे। तो मेरे जवान भाइयों, इन बुजुर्गों की अमानत हमारे पास है, ये छोटे छोटे बच्चे हमारे पास अमानत है। बड़ी सोची समझी स्कीम के तहत आज हमारी औलाद से हमारी तारीख को छीना जा रहा है, स्कूल के अंदर से भी अब छीना जा रहा है। अब साल में 1-2 प्रोग्राम होते हैं, हर महीने होने चाहिए, एक एक बुजुर्ग पर बात होनी चाहिए, तब जाके पता चलेगा। ये शामली के मैदान में बहुत सारे लोगों ने जो है, बहुत सारे मुसलमान शहीद हो गए। तो उसमें एक बुजुर्ग थे हजरत मौलाना मजहर नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह। हजरत मौलाना मजहर नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आजादी की लड़ाई के बाद जब वो मदरसे में पढ़ाने आए तो अपने होठ को चूसा करते थे पढ़ाते पढ़ाते। तो बच्चों ने पूछा कि उस्ताद आप ये पढ़ाते पढ़ाते होठ क्यों चूसते हो?
तो फरमाया कि तुम्हें नहीं मालूम, ये तो मेरे और मेरे खुदा के दरमियान एक राज है। तो कहा कि बताओ ने, कहा कि मैं आखिरी दिन बताऊंगा। तो हजरत ने आखिरी दिन ये बताया कि ये वो बात है जो आज तक मैंने किसी को बताई नहीं। आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों को मारने के लिए मैं अपने बुजुर्गों के साथ शामली के मैदान में गया था। अंग्रेज ने हमारे पर हमला किया, बहुत सारे मेरे साथी शहीद हो गए, मैं भी जख्मी हो गया, मैं भी बेहोश हो गया। अल्लाह पाक ने उन बुजुर्गों के लिए, उन मुसलमानों के लिए, जिस तरह बदर के मैदान में फरिश्तों की जमात आई थी, अल्लाह ने हूरों की एक जमात भेजी। मौलाना मजहर लिखा है, हूरों की एक जमात आई। भारत की बात कर रहा हूं, शामली की बात कर रहा हूं, अंग्रेजों के साथ लड़ाई के मौके पर आई। इनके हाथ में जन्नत का प्याला था, उनके हाथ में जन्नत का जाम था, और अल्लाह ने हुक्म दिया था उन हुरों से, जितने शहीद हो गए हैं उनको पिला दो। सुनना, मौलाना मजहर फरमाते हैं कि मेरे पास भी एक हूर आई वो प्याला लेकर, तो दूसरी हूर ने कहा इनको मत पिलाओ, ये अभी जिंदा है, ये अभी शहीद नहीं हुए हैं, और अल्लाह ने तो हमको शहीद को पिलाने को कहा है। तो प्याला मैंने पिया नहीं, वो प्याला मुझसे हटा लिया। लेकिन क्या बताऊं, मैं 2 साल तक हॉस्पिटल में रहा, और आज कितने साल हो गए, अल्लाह अल्लाह, जब से उस हूर ने मेरे होठ पर वो प्याला रखा था, आज तक मेरे होठ से मिठास गई नहीं है। मेरे होठ में से, अरे यार, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका दुल जलाली वल, जन्नत की नेमत खत्म थोड़ी होगी। चिकन खाओ, रसगुल्ले खाओ, शरबत पियो, यहां तक, फिर यहां से नीचे उतरा तो क्या खाया, कुछ नहीं भाई, ये सब यहाँ के लिए झगड़े, सब यहाँ के मुर्गी का के, बकरे का के, भैंस का के, अंडे का के, क्या बाकी यहाँ आदमी कितना ही टेस्टी खाएगा तो 1-2 मिनट के लिए। कितने साल हो गए लड़ाई लड़ने के मेरे, और फिर फरमाते थे मैंने जाम पिया नहीं, खाली प्याले की ये हालत है, अगर पी लेता तो मैं वादा करता हूं मरते दम तक मुझे प्यास न लगती। लोग अल्लाह के लिए लड़े थे, ये हजरत से लड़ाई। बहरहाल मेरे भाइयों, इन कुर्बानियों के होते होते मुसलमान फिर जब जो है सजा बहुत हो गई, बहुत शहीद हो गए, बहुत मारे गए, और एक जमात को शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी वगैरह को जो है माल्टा ले गए और वहां काला पानी की सजा दी। आज मैंने एक किताब पढ़ी, वो मुझे भी आज तक पता नहीं था, उसमें लिखा है कि एक मौलाना है शेख अहमद मदरासी, वो इतने बड़े फौजी थे मुसलमानों के कि अंग्रेज ने ऐलान किया था कि जो उनको पकड़ कर लाएगा उनको हम 50,000 रुपए का इनाम देंगे। उस जमाने में 50,000 रुपए की कीमत क्या थी खबर है? उस किताब में लिखा है कि उस जमाने में 2,000 रुपये 200 रुपये के 2,000 रुपए का तोला सोना मिलता था। एक तोला 200 रुपये, कितने? 200 रुपये। उस वक्त ऐलान हुआ था कि 50,000 रुपये देंगे। तो 50,000 की कीमत क्या थी? एक मुसलमान ने गद्दारी की और शेख अहमदुल्लाह को हाजिर कर दिया था पकड़कर धोखे से। बहरहाल उनको जब काला पानी की और माल्टा और आंदोमान निकोबार जो है उस जमाने में ऐसा समंदरी इलाका है, वहां इतनी आबादी नहीं थी। वहां उन्होंने बड़ी बड़ी जेलें बनाई थी अंग्रेजों ने, और वहां ऐसा था कि कौन मरा कौन जिया, किसी की जनाजे की नमाज हुई वहीं जल गए वहीं मर गए, कितने को कुछ पता ही नहीं उनका क्या है। और माल्टा की जेल में शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं अपने उस्ताद के साथ जो है माल्टा की जेल में सख्त ठंडी होती थी, और मेरे सामने मेरे उस्ताद के कपड़े रात को उतार दिए जाते और उनकी कमर के नीचे बर्फ रख दिया जाता और आप बेहोश हो जाते थे। और सुबह के अंदर जब बदन एकदम ठंडा हो जाता था तो उनके बदन के नीचे तो आग रख दी जाती थी। ये कौन? शेखुल हिंद। अभी 2-5 साल पहले हमारी गवर्नमेंट ने उनके नाम की एक टिकट भी बाहर पाड़ी थी, आजादी के 1 नंबर के हीरो। और आजादी की लड़ाई हुई और जब आजादी हो गई तो मिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने उनको बड़े बड़े अवार्ड देने के लिए किसी मजलिस में इनको बुलाया था हजरत को, तो हजरत गए थे, बुलाया था, और जब उनका नाम आया तो आकर मजमे के सामने कहे, लोगों हमने अवार्ड हासिल करने के लिए हमने ये आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी है, हमें ये अवार्ड नहीं चाहिए, हम तो इस मुल्क में इस्लाम की हिफाजत चाहते थे, इस मुल्क को ईसाइयों से बचाना चाहते थे,
याद रखो मेरे मुसलमान भाइयों, एक सहाबी जिनका नाम है हजरत रिबई इब्न आमिर, रुस्तम के दरबार में गए। रुस्तम उस जमाने का बड़ा पहलवान था और रुस्तम ने पूछा, ये तुमने क्या किया है? मुसलमान लोग, एक जमात दूसरी जगह जा रही है, एक जमात दूसरे मुल्क में जा रही है और आप ये दावत देते हो, ये क्या है? रुस्तम ने पूछा। उनके पास एक तलवार थी, रिबई इब्न आमिर के पास तो चिथरे में लपेटी हुई थी। वो दरबार में पहुंच गए तो उनके वजीरों ने पकड़ा कि कहां जा रहे हो? कहा कि मैं आया नहीं हूं, तुम्हारे बादशाह ने बुलाया। रुस्तम ने पूछा, ए मुसलमान, तुम बताओ ये कौन सा इस्लाम है? तुम एक दूसरे को इस्लाम की दावत दे रहे हो और ये है और वो है। तो उन्होंने जवाब दिया था। आजादी का मकसद क्या था? देखो, रिबई इब्न आमिर ने कहा, लिनुखरिजल इबाद मिन इबादतिल इबाद इला इबादति खालिकिल इबाद। उन्होंने फरमाया, हमारा मकसद इंसानों की गुलामी से निकालकर अल्लाह की गुलामी में डालना है। लोग इंसानों के गुलाम हैं, लोग मूर्तियों के सामने, पत्थरों के सामने झुक रहे हैं। हमारा मकसद माल नहीं है। रुस्तम ने यह भी कहा था, कोई लड़की से शादी करना है, कोई माल चाहिए, बोलो हम माल देंगे। फरमाया, नहीं, हम तो तुम्हारी हमेशा की कामयाबी चाहते हैं। यह मकसद था हमारे बुजुर्गों का, इस मुल्क को आजाद कराने के खातिर। मेरे भाई, अब आखिर में 2-5 मिनट में बात खत्म कर रहा हूं। आहिस्ता आहिस्ता जब मुसलमानों ने देखा कि अब हमारा अकेले मिलकर ये काम नहीं हो सकता, तो मैंने जैसे शुरू में कहा कि साउथ अफ्रीका से बैरिस्टर बनकर हमारे मोहनदास करमचंद गांधी आए थे, तो हमारे बुजुर्गों ने मशवरा किया और मशवरे में ये कहा कि आप, हम मुसलमान और हिंदू, हम सब मिलकर इस मुल्क की आजादी की लड़ाई लड़ेंगे और आप हमारे लीडर रहेंगे। इस तरीके से दोनों के दरमियान मशवरा हुआ और हमारे बुजुर्गों ने जो है गांधी जी को महात्मा का लक़ब दिया। इस तरीके से मेरे भाइयों फिर ये काफिला आगे बढ़ता गया और एक मौका ऐसा आया कि 1947 को मेरे भाइयों ये मुल्क आजाद हुआ। अब सवाल ये है मेरे भाइयों, ये तो आपने सुन ली थोड़ी बहुत कुर्बानी बुजुर्गों की, लेकिन ये मुल्क क्यों आजाद हुआ और क्यों कुर्बानी दी? एक ही बात याद रखना, हमारे ये बुजुर्ग जिनको काला पानी की सजा हुई, जिनको बर्फ की सीलों पर लटाया गया, जिनको फांसी के फंदों पर लटकाया गया, ये जिसकी मैं बात कर रहा हूं माल्टा वाले मुफ्ती महमूद हसन, जब देवबंद में उनका इंतकाल हुआ तो इनको गुस्ल देने वाले बाहर निकल आए। तो पूछा कि भाई क्यों बाहर निकल आए? फरमाया, इनके कमर में इतने बड़े बड़े घाव पड़े हैं, हमसे उनका बदन देखा नहीं जा, बहुत गोरे थे वो, पतले से, इतने बड़े बड़े घाव पड़ गए। तो शेखुल इस्लाम ने कहा, हट जाओ, मैं अपने उस्ताद को गुस्ल दूंगा। मुझे मालूम है कि मेरे और मेरे उस्ताद के दरमियान एक राज की बातें हैं। माल्टा में और काला पानी की जब हमको वहां सजा हुई थी, उस वक्त अंग्रेज उनके कमर के अंदर अंगारे डालते थे और उनकी चर्बी से, उनके खून से वो अंगारे पिघलते थे। ये उसके निशाना थे मेरे भाइयों। ये कुर्बानी है। और आज हमसे ये कहा जा रहा है कि भाई मुसलमानों का मुल्क में कोई हिस्सा नहीं। मेरे भाइयों, हिस्सेदार है, किराएदार नहीं। ये जो बातें हो रही हैं, हिस्सेदार हैं हम। हमारा मुल्क है और हम उसकी तरक्की चाहते हैं, याद रखें। बहरहाल अब आखिर में हम आज़ादी ये समझते हैं कि मुसलमान नौजवान ये समझता है कि मेरे मामले में कोई इंटरफियर ना हो, मैं जो बोलूं मेरे माँ बाप मुझको कुछ ना कहे, मैं जैसे चाहे खाऊं, मैं जैसे चाहे बोलूं, हम इसको आज़ादी समझते हैं। मेरे भाइयों, आज़ाद नहीं है। मुसलमान तो गुलाम है अल्लाह का, पैदा होने से लेकर मरते दम तक हम अल्लाह के गुलाम हैं। हम फिर से आज एक मरतबा अल्लाह से एक दुआ करने आज जमा है। आज आप लोगों का तरगीब, हमारी जो यूट्यूब चैनल है हमारे भाइयों की, हमारा आज का ये प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम मिलकर सब 200 साल के अंदर जिन जिन उलमा ने, जिन जिन मुसलमानों ने, जिन जिन भाइयों ने, मुसलमान गैर मुस्लिमों ने, जिन्होंने जिस एतबार से कुर्बानी दी है, हम उनके लिए दुआ करें। इन मुसलमानों के लिए खास तौर पर दुआ करें कि अल्लाह उनको उनका बेहतरीन बदला अता फरमाए और उनके सदक़े में, उनके कुर्बानियों के सदक़े में अल्लाह क़यामत तक भारत के मुसलमानों के ईमान की और इस्लाम की हिफाजत फरमाए। उसके बाद एक ज़माना हुआ, वही मेहनत से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। अल्लाह हमको सही समता फरमाए। इसलिए मेरे भाइयों, अब मुल्क को बहुत सोची समझी स्कीम के तहत लोग टर्न कर रहे हैं। हमें अपने बुजुर्गों से हटाने की कोशिश की जा रही है, हमारे जहन को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी चीजों की तरफ हरगिज तवज्जो न करें। अपनी आमाल को, अपने अखलाक को सुधारें, अपनी तरबियत करें। अल्लाह हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ने दुआ कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन,
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम या उलल अव्वलीन या अरहमर राहिमीन या राहिमुल मसाकीन या दल जलाल वल इकराम इलाहुल आलमीन। हम तेरे खताकार बंदे हैं, तेरे सियाहकार बंदे हैं, तेरे दरबार के इकरारी मुजरिम हैं। अल्लाह आपने बहुत करम फरमाया, आपने अच्छे कपड़े अता फरमाए, अच्छा खाना अता फरमाया, ए अल्लाह अच्छा मकान अता फरमाया, ए अल्लाह सब कुछ आपने अता फरमाया है। ए अल्लाह जिन बुजुर्गों ने इस मुल्क की आज़ादी के खातिर, इस मुल्क की आज़ादी के खातिर अपने जानों का नजराना पेश कर दिया, अपने बच्चों को यतीम किया, अपनी औरतों को बेवा किया है, ए अल्लाह ए अल्लाह ए अल्लाह हमारी तरफ से, पूरी उम्मत की तरफ से उन बुजुर्गों को, उन मुसलमानों को ए अल्लाह उनको बेहतरीन बदला नसीब फरमा और उनके नक्श कदम पर हम सबको चलने की तौफीक नसीब फरमा। हमारे मुल्क को तरक्की अता फरमा, हमारे मुल्क में मोहब्बत की हवाओं को फैला। यहाँ बसने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई अल्लाह तमाम को ए अल्लाह एक बनकर अल्लाह इस मुल्क की तरक्की के लिए हिस्सेदार बना दे। नफरतों को खत्म फरमा, अदावतों को खत्म फरमा, टूट पैदा करने वालों को खत्म फरमा। ए अल्लाह ए अल्लाह ए अल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती दुनिया के जिस कोने में है उसके जानो माल की, उसके इज्जत और आबरू की, उनके घर वालों की, उनके ईमान और अमाल की पूरी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हमारी दुआओं को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में कबूल फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना नबियना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।